ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। छवि छवि चर्चा चल रही है नमोकार महामंत्र के पंच परमेष्ठियों के मूल गुणों की। उस चर्चा के बाद 46 मूल गुण, 46 दोष जो आहार चर्या के संबंध में होते हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। 16 उद्गम दोष होते हैं, 16 उत्पादन दोष होते हैं, 10 अनगार दोष होते हैं और 4 संयोजक दोष होते हैं। इनको समझने का प्रयास करें कि कौन सी गलतियां अपन से हो जाती हैं, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। और जब तक ये गलतियां अपन नहीं जानेंगे तो अपन आहारचर्या में दोष लगाते रहेंगे। उद्गम दोष औदेशिक दोष पहला, किसी के नाम से भोजन बनाना, किसी यक्ष यक्षिणी के नाम से भोजन बनाना या अन्य किसी साधु संतों के नाम से
भोजन बनाना, दीन जनों के लिए भोजन बनाना, या किसी पर्टिकुलर साधु संत के नाम से भोजन बनाना आदि किसी भी उद्देश्य निमित्त लेकर बनाया हुआ आहार औद्देशिक होता है। अब इसमें कम से कम साधु की कृतकार्यत अनुमोदना नहीं होना चाहिए मन वचन काय से। तो कोशिश यही हो कि हम किसी के उद्देश्य को लेकर के ना बनाएं। हम आज शुद्ध भोजन बना रहे हैं, ऐसा भाव रखें कि आज हम शुद्ध भोजन बना रहे हैं। बस किसके लिए बना रहे हैं? किसी के लिए, जो आ जाएगा उसके लिए। तो इस औद्योगिक दोष से बच जाएंगे। अध्यधि दोष संयमी मुनि यानी मुनिराज त्यागी व्यक्ति को आते हुए देखकर उनको देने के लिए अपन जो भोजन बना रहे थे उसमें और सामग्री डाल देना। जैसे अभी एक महाराज आहार कर रहे थे सपोज करो, और दूसरे महाराज और हमने पड़गाहन कर लिया। अब दाल भी कम पड़ जाएगी, तो हमने क्या किया, गर्म पानी लेकर के अच्छा और दाल को उसमें और डाल दिया, या और भी सब्जी के पीस कर करके टुकड़े कर करके और जल्दी से उसी में डाल दिया, अग्नि को तेज कर दिया, पानी तेज डाल दिया जिसमें वो भी पक जाए। तो ये अध्यधि दोष है। इन्हें संयमी मुनिराज को आते हुए देखकर उनको देने के लिए अपने निमित्त जो भोजन अपने लिए बना रहे थे, अब उसमें सामग्री और डाल करके गर्म पानी अच्छा डाल करके उसको पका दिया और वो भोजन दे दिया। तो ये दोष है, पूर्ति दोष। जिस पात्र से अन्य बेसी आदि को आहार दिया, उस पात्र में पकाया हुआ आहार दिगंबर साधु को दे दिया। यानी कोई ऐसे बर्तन पात्र थे, आपने और अन्य लोगों के लिए भोजन बनाया था, और उन्हीं पात्रों में फिर दिगंबर साधु संतों के लिए भोजन बना दिया, तो यह पूर्ति दोष कहलाता है। देना या प्रासुक वस्तु में सचित यानी गर्म में ठंडी चीज आदि मिला देना, प्रासुक वस्तु में प्रासुक वस्तु मिला देना, ये भी पूर्ति दोष कहलाता है। मिश्र दोष, साधु का आहार चल रहा था और उसी कमरे में किसी गृहस्थ को भोजन कराने बिठा दिया, तो ये मिश्र हो गया। मतलब साधु भी वहीं कर रहा है और वो श्रावक भी वहीं कर रहे हैं, तो मिल गए दोनों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिश्र दोष। स्थापित दोष, जिस पात्र में वह घर में भोजन पकाया है उस बर्तन से दूसरे बर्तन में निकालकर दूसरे घर में स्थापित कर संयमी को देना। जैसे थोड़ा सामान निकाल करके दूसरे के यहाँ रख के आ गए, तो और फिर आए हुए साधु को भोजन कराए, आहार दान दिया, वो स्थापित दूसरी जगह स्थापित करके आ गए आप कुछ सामान, तो वो दोष है। बलि दोष। बलि का मतलब ये समझना, किसी मारना पीटना नहीं, काटना नहीं। अन्य कई जगह जहाँ मिथ्यात्व का पोषण ज़्यादा होता है वहाँ यक्ष यक्षिणी आदि को भोग लगाते हैं, तो यक्ष नाग आदि की पूजा के लिए बनाए हुए आहार को साधु को दे देना। इन्हें किसी को चढ़ाने के लिए, भोग लगाने के लिए जो भोजन बनाया था, और वह भोजन मुनिराज
त्यागीवती आए तो उनको वही भोजन करा दिया। तो ये वली दोष के अंतर्गत आ जाता है। प्राभत दोष, आहार देने की तिथि के नियम का उत्कर्षण यानी बढ़ा करके अपकर्षण घटा करके देना प्राभत दोष है। जैसे आहारचर्या मान लीजिए 10 बजे होती है और आपको काम था और आपने महाराज से कहा महाराज जी आहारचर्या सामायिक की बात कर ले। क्यों? हमें काम है महाराज जी। या फिर जैसे कोई 1:30 बजे उठता था, महाराज जी आज जल्दी उठ जाओ, आज 9 साढ़े 9 बजे उठ जाओ क्योंकि मुझे काम है। तो समय घटा देना या बढ़ा देना, तो ये प्राभत दोष है। ऐसे प्राभत दोष, प्रादुष्कार दोष, साधु के घर में आ जाने के बाद भोजन बर्तन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना या बर्तनों को मांजना, साधु के जाने के बाद दीपक से प्रकाश करना प्रादुष्कार दोष है। इन्हें साधु महाराज आ गए और उनके बाद आ जाने के बाद बर्तन आदि को साफ करने लगे और भी कार्य करने लगे, कोई चीज बनाने लगे, सफाई करने लगे, तो ये दोष है, प्रादुष्कार दोष माना जाता है। क्रीत दोष, संयमी के पड़गाहन के बाद गाय वस्त्र भोजन आदि लेकर बदले में भोजन लेकर साधु को देना। जैसे तुमने कहा हमारे यहाँ के चावल तो ठीक नहीं बने, तुम्हारे यहाँ चावल अच्छे बने क्या, लाना जरा जल्दी से एक पात्र में दे दो। हाँ, ये सब चलता है 2 नंबर में। तो हमारे आचार्य पहले से जानते थे कि ये चलता है, तो ऐसे कोई भी चीज की अदला बदली कर ली तो हमसे ये ले लेना, तुम अभी तो दे दो जल्दी से। तुम्हारे यहाँ रोटी है क्या, हमारी मोटी मोटी रोटियां, तुम्हारी पतली रोटियां हैं क्या, तुम्हारी पतली, हाँ तो लाओ जल्दी से दे दो, 5-7 तो दे दो कम से कम, फिर बाद में। क्योंकि तो ऐसी चीजें करना ये क्रीत दोष यानी क्रय करके करना, अदला बदली का इसको लेकर के उसको करना, ये क्रीत दोष है। प्राभस्य दोष, संयमी जनों को आहार कराने के लिए दूसरों से उधार सामग्री आदि भोजन सामग्री लेना प्राभस्य दोष है। उधार हम तुम्हें दे देंगे बाद में, अभी दे दो, हम तुम्हें बाद में दे देंगे, अभी महाराज हमारे यहाँ आ गए हैं, उधार ले लेना। एक तो पहले वाला क्रीत था तो अदल बदल के ले लेना, तुम हमारे यहाँ का चावल ले लो थोड़ा सा, अपना दे दो, तुम्हारा अच्छा बना है, कोई भी चीज बदल ली। और यहाँ उधार, जैसे मान लो अपन कहते हैं ना कि भाई 5-10 हज़ार रुपये उधार दे दो, फिर हम आपको बाद में दे देंगे। तो ऐसे सामग्री हमें चौका लगाना है तो तुम उधार दे दो, तो ये आभ्यस्य दोष कहलाता है। परिवर्तन दोष, साधु को आहार कराने के लिए अपने चावल आदि देकर दूसरों से बढ़िया चावल आदि लेना, साधु एक परिवर्तन। तो पहले क्रीत, ये भी बदले में लेना और भी परिवर्तन करके लेना, ये दोनों एक प्रकार के ही थोड़े से अंतर है। नहीं, क्रीत दोष, संयमी आहार में प्रवेश कर गया चौके में और गाय वस्त्र भोजन आदि लेकर
बदले में, अच्छा ये जैसे मान लीजिए तुम हमारी कपड़े की दुकान है तो तुम अपना कपड़ा हमसे ले, हम कपड़ा दे देंगे और उसके बदले में दूसरा सामान ले लेंगे। तो ऐसी चीजें बदल करके लेना। हमारे अंदर गाय है तो हम उसका दूध तुम्हें दे देंगे, तुम भैंस का दूध दे देना, क्योंकि वो महाराज भैंस का दूध लेते हैं, तो उसको बदल दें। या हम तुम्हें शक्कर दे दो, हम तुम्हें दूध दे देंगे, या और भी ऐसी चीजें करना। वो क्रीत, इन्हें क्रय क्रय करके, खरीद करके, जैसे पहले विनिमय होता था ना, कपड़ा ले करके कोई भी चीज उनसे ले ली जिसके यहाँ जो व्यापार होता था वो, अब यहां पर बदल लेना। अभिघट दोष, पंक्तिबद्ध सीधे 3 या 7 घरों से आया हुआ भोजन अभिन्न है अर्थात ग्रहण करने योग्य है। इसके विपरीत आहार अभिघट दोष से युक्त हो जाता है। अगर दूर से आता है भोजन, अन्न की वस्तु तो कम से कम नहीं आना चाहिए। 3 घर इस तरफ के, 3 घर इस तरफ के, बीच में एक, ऐसे 7 हो गए, वहां तक तो चलेगा। मगर दूर से मान लीजिए 10-15 परिवार छोड़ करके तुम ला रहे हो तो वो नहीं लाना चाहिए, वो अभिघट नाम का दोष कहलाता है। इसके विपरीत अभिघट दोष है। और सर्वाभिघट दोष के 4 भेद कहे। स्वग्राम, परग्राम, स्वदेश और परदेश से लाया हुआ, पूर्व अथवा पश्चिम आदि से लाया हुआ आहार साधु को देना सर्वाभिघट दोष है। इन्हें और दूर से, गांव से लेकर के आ गए, स्वग्राम से आपका गांव, परग्राम हो गया, मान लो छोटी बिजौलिया से आ गया, परग्राम हो गया, स्वदेश भारत से, परदेश विदेश से कोई सामान मंगवा करके दे दिया, या पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से, दक्षिण दिशा से, ऐसे कोई लाया हुआ वस्तु साधु को देना, ये सब सर्वाभिघट दोष कहलाता है। उद्भिन्न दोष, कोई पैक, जैसे बर्तन है आपके कि डिब्बा है बिल्कुल पैक, सील लगी हुई है, उसमें टेप लगा दी क्योंकि चींटी ना घुस जाए, या बूरा रखा है आपका, या कोई और भी पकवान आदि आपने बना करके रख दिए हैं और चींटियां आपके घर में बहुत ही गर्मी में, ठंडक में चींटियां हो जाती हैं, अब आपने उसमें टेप लगा दी, डिब्बे का ढक्कन बंद करके पैक कर दिया उसको, और साधु के आने के बाद उसे खोलना, ये उद्भिन्न दोष है। कहीं मिट्टी से बंद कर दिया या और भी लाख आदि से उसे चिपका दिया और फिर खोल करके साधु को उसमें से वस्तु निकाल करके देना, ये उद्भिन्न दोष है। मालारोहण दोष, सीढ़ी लगी हुई है आपकी, मान लीजिए एक कमरे में दूसरे कमरे ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है और आप उसके ऊपर चढ़ करके घर के ऊपर के खंड में से कोई सामान खाने पीने का निकाल करके ला करके देते हैं, तो ये मालारोहण नाम का दोष है। क्यों? अब जल्दी जल्दी आप जाएंगे, कहीं गिर जाएं, कुछ हो जाए, समस्या हो जाए, इसलिए पहले से ही अपना व्यवस्थित कर लो। और नहीं मिला तो कोई जरूरी नहीं, इतने घबराने की जरूरत नहीं है, जो उपस्थित वहीं हो जाए साधारण तरीके से वो कर लेना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अच्छेद्य नाम का दोष, पहले तो राजा महाराजाओं के प्रभाव हुआ करते थे, तो राजा के डर से चौका लगाना, साधु को पड़गाहन करना, चोर भय आदि से, अनेक अनेक प्रकार के भय से, या आज वर्तमान में ले लें लोक लाज के भय से, कोई क्या कहेगा, तुम्हारे यहाँ चौका नहीं लग रहा, तुम्हारे यहाँ महाराज है और तुम चौका नहीं लगा रहे। हाँ लगाएंगे हम, अभी कुछ दिन बाद लगाएंगे। तो ये भय हो गया, कोई क्या कहेगा नहीं,
ठीक है, हमारी व्यवस्था नहीं बन रही भाई, कोई जरूरी थोड़ी है। अगर ऐसे करते हैं तो अछेद्य नाम का दोष हो जाता है, क्योंकि पहले तो राजा के डर के माध्यम से सेठ साहूकारों को चौका, राजा साहब क्या कहेंगे अगर अपन चौका नहीं लगाएंगे तो ऐसे अनेक अनेक किसी के दबाव से, प्रभाव से चौका लगाना, तो ये अच्छेद्य नाम का दोष माना जाता है। फिर अनशिष्ट दोष, स्वामी को अनिच्छा से दिया गया अन्न अनिष्ट दोष है। इन्हें अनिच्छा पूर्वक, परिवार में जो मुखिया था उसकी इच्छा नहीं थी कि अभी तुम साधु को आहार दो, बाद में लगाएंगे अपन, मगर तुमने फोर्स करके नहीं अभी लगा लो, तो घर का मुखिया कह रहा है कि नहीं अभी नहीं, बाद में 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, और ऐसा तो अनिशिष्ट दोष हो जाता है। तो ऐसे ये 16 हैं। उद्गम दोष ग्रस्त के आश्रित होते हैं, क्योंकि आहार ग्रस्त बनाता है। दोष ज्ञात होने पर अगर ये दोष साधु को मालूम हो जाए तो फिर साधु महाराज जो सच्चे साधु हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अब उत्पादन दोष, धात्री दोष, बालक को स्नान कराने वाली, पालन पोषण करने वाली धात्री कहलाती है, जिसे धाय कहते हैं। उन धात्री का उपदेश व धात्री के समान बालक को अपने पास बिठाकर भोजन करवाना आदि कार्य करके आहार ग्रहण करना, देखना ये बहुत कठिन नहीं है, या आज ऐसा बहुतायं हो रहा है। इन्हें जो क्रिया नौकर चाकर करते हैं, धाय करती है, वह क्रिया श्रावक के बच्चों को खिलाना, उन्हें पुचकारना और उन्हें खिलाना पिलाना, इसलिए कि इसके माता पिता मुझसे प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे से बहुत महाराज जी प्यार करते हैं और वो हमारे लिए चौका लगाएगा। बच्चों को खिलाना, बच्चों से प्यार करना, उनके हाथ पकड़ना, उनको हाथ पकड़ करके चलना, उनके गाल दबा देना, गाल में थपकी मार देना, तो ये सारी क्रियाएं किस लिए? ऐसे तो साधु बच्चों को किसी को स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्योंकि पंचेंद्रिय निरोध पहले ही हो गया उसका। स्पर्शन इंद्रिय का निरोध तो पहले ही कर दिया उन्होंने। अब वो रागान्वित नहीं होंगे, किसी से न द्वेष करेंगे। अब ये बच्चों के हाथ पकड़ लेना, उनको खिलाना, तो ये सारा किस लिए कर रहे हैं? उद्देश्य। छोटे छोटे बच्चों के, उनके परिवार के नाती पोतों को खिलाएंगे तो परिवार तो भोला होता है, स्वाध्यायशील तो होते नहीं कोई, तो भी ये सोचते हैं भाई देखो कितना प्यार करते महाराज जी बच्चों से, बहुत अच्छे महाराज है भाई, हम तो अब इनके लिए चौका लगाएंगे। और महाराज यही तो चाह रहे थे कि हम तुम्हारे बच्चों को खुश करके और तुमसे चौका लगवाएंगे। तो ये धात्री दोष है, यानी जैसे नौकर चाकर सेवा करते हैं, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको खिलाना पिलाना आदि तरीके से उन बच्चों को प्यार करना, सीधी बात, इसमें सब कुछ आ गया। उनके हाथ पकड़ लेना, उनसे हंसी मजाक करना, हाथ पकड़ करके उनको हिला देना, दोनों हाथ पकड़ करके उनके सिर को यूं यूं कर देना, तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? मुझे कारण तो बताओ। हम महाराज बन गए, फिर हम ये सब पाखंड क्यों कर रहे हैं? उन बच्चों से इतने मोहित क्यों हो गए हैं? अगर ऐसे ही बच्चे खिलाना थे तो मैं तो कहता हूं महाराज क्यों बने, बाप बन जाते बच्चों के। कुछ नहीं, केवल प्रभावित करना है उन बच्चों के माता पिता को, कि इनके माता पिता प्रभावित हो जाएं। बच्चों को खुश रखेंगे तो बच्चे अपने माता पिता को घसीट के लाएंगे कि महाराज के पास चलो, महाराज के पास चलो, और फिर महाराज कहेंगे तुम लोग आहार नहीं देते हो। हाँ महाराज जी हम लगाएंगे चौका, अभी कुछ दिन बाद लगाएंगे, अभी थोड़ा सा वो फर्नीचर हटाना पड़ेगा, अब लगवाएंगे महाराज जी, लगाएंगे। हाँ, बच्चों को खिला खिला करके और ऐसा पाखंड रच दिया
तो ये धाय नाम का दोष कहलाता है। धाय यानी आप समझ गए ना, जो बच्चों को नहलाने धुलाने आती है ना, धाय पहले आती थी ना, वो क्या बोलते उसको, नहाने नहलाने के लिए आती थी, वो धाई कहते थे। दाई 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 के काम करना। अब साधु संत दाई के काम करें, कितना शोभनीय है। बच्चों को नहलाना धुलाना, उनके सारी चीजें उनके साथ करना, या उन्हें बच्चों को खिलाना, उनकी उंगली पकड़ के चलना, तो ये सब किस लिए किया जा रहा, हमें तो कारण बताओ, इंटेंशन क्या है तुम्हारा। और यही सब करना था, तो मैं तो कहता हूं घर क्यों छोड़ा। खूब अपने बच्चे पैदा करते, बच्चों के बच्चे पैदा होते, खूब खिलाते प्यार करते, खूब गोदी में बिठा लेते हैं, कई साधु हाथ में उठा लेते हैं बच्चों को, जैसे नाना नानी खिलाते, दादा दादी ऐसे उचकाते हैं बच्चों को महाराज। ये सब किस लिए कर रहे हैं। वो बेचारा श्रावक क्या जाने कि तुम्हारी चर्या क्या होती है, और तुम चर्या के विरुद्ध कार्य इसलिए कर रहे हो कि कम से कम हमारे चौके की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये धाय नाम का दोष है, दूत नाम का दोष। महाराज जी आप कहां जा रहे हैं। सपोज करो यहां से उन्होंने कहा हम सागर जाएंगे। महाराज जी हमारे एक रिश्तेदार हैं, ये चिट्ठी आप उनको दे देना। ठीक है, अब तुमने चिट्ठी ले ली, उसकी खबर भेजने के लिए तुम तैयार हो गए। तो दूत का काम है इधर से उधर काम करना, और तुमने एक ग्राम से या एक नगर से या एक प्रदेश से जाकर दूसरे प्रदेश में उसका समाचार दे दिया। और तुमने किस लिए वो समाचार दिया कि वो समझेगा अच्छा ये महाराज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो महाराज के लिए वो चौका लगा लेगा कि अपने रिश्तेदारों के, महाराज जुड़े इनके खास हैं, मैं इनके अपने रिश्तेदारों के खास हैं, लगा लो, अपन भी चौका लगा लो। तो ऐसे दूत नाम का दोष कहलाता है। निमित्त दोष, व्यंजन अंग स्वर छिन्न भौम अंतरिक्ष लक्षण स्वप्न, इन 8 प्रकार के निमित्तों से, इन्हें आपके तिल मस्सा भौरा आदि जो शरीर में चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से ज्योतिष का विषय बता करके, ज्योतिष की चीजें बता करके, उसे प्रभावित करके तुम्हारे अंग में, ये पेट में जो तुम्हारे तिल है ना, इससे तुम्हें ऐसा लगता है तुम अच्छे अच्छे पकवान खाने की इच्छा होती है। हाँ महाराज जी आपको कैसे मालूम। हाँ मैंने नहीं बताया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बता करके, और उद्देश्य क्या है कि ये मेरे लिए पड़गाहन करेगा, मेरे लिए चौका लगाएगा। तो ऐसे उसके भूत भविष्य वर्तमान की चीजों को बता देना, व्यंजन आदि अंग उपांग आदि देख करके, स्वर देख करके, छिन्न कपड़ा कट गया है, चूहे ने काट दिया है, आग लग गई है आदि आदि, आकाश में तारे नक्षत्र आदि देख करके, अंतरिक्ष में, उन सब चीजों को स्वप्नों के फल बता करके, इन्हें अनेक अनेक प्रकार से उसको प्रभावित करके और अपने भोजन की व्यवस्था करना, ये निमित्त दोष कहलाता है। आजीव दोष, अपने जाति कुल विद्या तपस्रण आदि के महात्म को प्रकट करके, वाह 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 वाह, अरे मैं तो इस कुल का हूं, मेरा बहुत जबरदस्त प्रभाव था, और मेरी जाति बहुत उच्च जाति है, मैं बहुत संपन्न घराने का हूं, मैं बहुत कमाता था, 2-4 करोड़ रुपया तो यूं कमा लेता था। खूब उल्टी सीधी श्रावकों को सुना सुना करके उनको प्रभावित करना। तुम्हारा गोत्र क्या है। हमारा तो, अच्छा हाँ हमारा भी तो यही है, ओ अपन तो गोत्र भाई हो गए। अब वो घर में चर्चा, महाराज जी भी अपने गोत्र के हैं। अच्छा
अच्छा मैं कल जाके बात करूँगा। तो ये क्यों बता रहे हो तुम? ये सब छोड़ के आ गए हो, अब क्यों बता रहे हो तुम अपनी कि मैं इस गोत्र का था, इस कुल का था, इस जाति का था, यहाँ रहता था, मैं ऐसा व्यापार करता था, मैं ये करता था। किस लिए? कि ये सब प्रभावित हो जाएं और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करें, बनाएं। तो ऐसा करना आजीव दोष कहलाता है। अपनी विद्याएं बताना, तपस्या में बहुत उपवास करता हूँ, मैं ऐसी साधना करता हूँ, मैं 5-5, 10-10 घंटे में 20-20 घंटे ध्यान में बैठा रहता हूँ, ये सब बखान करना, चाहे जब कुछ ना कुछ अपने बारे में सुनाते रहना, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, ये सब करते रहना। और उद्देश्य क्या हो कि ये मुझसे आकर्षित हो जाएं, ये किसी भी तरीके से मेरे पास बैठना शुरू कर दें, और ये बैठेंगे तो हमसे प्रभावित हो जाएंगे और फिर हमारे लिए तो ये बढ़िया बढ़िया भोजन कराएंगे। अगर ऐसा उद्देश्य है तो ये आजीव दोष नाम का दोष है। और फिर ये सब बता करके आहार ग्रहण करना, स्वगुण स्तुवन, यानी अपने गुणों का स्तुवन करना, अपने गुणों को खूब बखान करना, खूब सुनाना, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था। मगर उद्देश्य एक तो सामान्य जनरल कोई बात हो जाए तो ठीक, बाकी उसको प्रभावित करना है सामने वाले को, क्योंकि हम इसे प्रभावित कर लेंगे तो हम जब भी इस नगर में आएंगे तो इनका चौका तो लगेगा ही लगेगा, चिंता ही नहीं है अपन को। तो पहले ही कई साधु सुनते हैं, कहते अरे वहां तो अपने 4-5 भक्त हैं, उनके चौके तो लगने ही है परमानेंट, चाहे अपन कभी भी चले जाएं, कोई टेंशन नहीं है चौके की, उनके तो लगने ही। तो ये क्यों पटाया तुमने ये सब? इसलिए कि वो चौका लगाए। तो ये दोष है। बनी पक व इच्छा विभाषण दोष। किसी ने पूछा, महाराज जी ये गाय भैंस को रोटी खिलाना, कुत्ते को भोजन कराना, इससे क्या पुण्य लगता है? और अपन ने देखा कि ये तो कुत्ता पाल के रखा है, हाँ हाँ इससे खूब पुण्य का बंद होता है, कोई बाधा नहीं। इन्हें उसके मन के अनुसार उत्तर दे देना, वो जो चाहता है वैसा उसके अनुसार ही उसकी बात का समर्थन कर देना। कुत्ता, भिखारी आदि के दान देने से पुण्य होता है क्या? दाता के द्वारा पूछने पर दाता के अनुकूल वचन करके आहार ग्रहण करना, ये बनीपक नाम का दोष है। इन्हें वो जो क्रियाएं करता था, वो श्रावक जो जो काम करता था, तुमने उसकी सब चीजों की हाँ में हाँ मिला दी। तुमने कहा वो मरे, अपन को क्या करना, अपन को तो आहार से मतलब है, अपन को तो भोजन मिलना चाहिए। तो ये बनीपक नाम का दोष कहलाता है। इच्छा विभाषण, यानी उसकी इच्छा के अनुसार भाषण कर देना। पूर्व स्तुति दोष, जैसे नगर में पहुंचे और उसकी स्तुति करना, श्रावक आके बैठ गए, क्या भाई तुम्हारे यहाँ तो हमेशा ही चौका लगता है भैया, तुम बहुत बढ़िया आदमी, बहुत अच्छे श्रावक हो, हमेशा ही चौका लगाते रहते हो। स्तुति करना, उसकी तारीफ करना, पहले ही से तारीफ करना, और तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत परिवार बहुत अच्छा है तुम्हारा, तो हमेशा तुम चौका लगाते हो, ये करते हो, और मीठी मीठी बातों से उसको प्रभावित करते रहना। तो ये कहलाते हैं पूर्व स्तुति, इन्हें उसकी प्रशंसा करना वचनों के द्वारा, और आहार के पूर्व दाता की स्तुति करके आहार लेता है, वह पूर्व स्तुति मानी जाती है। ऐसे बहुत सारी जगह सुनते हैं, करते हैं साधु लोग। उद्देश्य क्या है? उसको प्रसन्न करके आहार लेना, एक पाश्चात्य स्तुति। आहार के बाद क्या बढ़िया आहार कराया आपने तो, और उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य समझना, इंटेंशन, कि ऐसा मैं करूंगा तो ये मुझे आहार कराता रहेगा, आहार देता रहेगा। तो पहले स्तुतियां करना, उसकी खूब तारीफ के पुल बांधना, और आहार करने के बाद फिर तारीफ के पुल बांधना, खूब प्रशंसा करना, 4 लोगों के सामने भी प्रशंसा करना। तो ये पश्चात स्तुति कहलाती है। आहार के बाद दाता की स्तुति करना वह पश्चात स्तुति कहलाती है। क्रोध दोष, गुस्सा दिखा करके चौका लगवाना, गुस्सा दिखा करके क्रोध के वशभूत हो दाता को डांट फटकार करके आहार लेना, श्रावक को डांट देना। खूब करते थे, अब तो कम करते हैं साधु। पहले हूं हां तो इतना भयंकर करते थे कि छोटे बच्चे डर जाएं। हाँ, पड़गाने में ऐसे हूं करते थे। मैंने खुद अपनी सगी आंखों सगे कानों से देखा और सुना, खूब होता था। चौके में भी हूं हां इतनी करते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ऐसा क्रोध दिखा करके उत्तेजित हो जाना, डांट देना श्रावक श्राविकाओं को, और फिर फटकार करके आहार लेना, डांटना फटकारना, ये करके आहार लेना। मान कसाय के वशभूत होकर आहार लेना, अहंकार में आहार लेना। आप जानते ही अहंकार के बारे में खूब बता दिया। माया दोष, छल कपट करके आहार लेना, इधर की उधर छल कपट करके बातें सुनाना, बैठा करके इधर उधर की बातें सुनाना, मायाचारी करना, जिसमें ये श्रावक हमसे प्रभावित हो जाए और फिर हमें आहार देते रहेंगे। लोभ दोष, आहार देने से शुभ भोगों की प्राप्ति होगी। अनेक देखो, आहार दान देने से तुम्हें भोग भूमि मिलेगी, तुम्हें ऐसा मिलेगा, तुम्हारी खूब ख्याति होगी, तुम्हारी इज्जत बनेगी, सब लोग कहेंगे वाह यार, क्या तुम तो हमेशा जाते हो साधु संतों के यहाँ चौका लगाते हो। और उसको इतना प्रभावित करके उसे लोभ पैदा करा देना और ऐसे आहार ले लेना। लोभ दोष, आहार दान देने से शुभ भोगों की प्राप्ति होती है इत्यादि अनेक प्रकार से वचनों को कहकर उसे लोभ दिखा करके, देखो तुम आहार दान दोगे, चौका लगाओगे तो तुम्हें पुण्य बंद होगा, तुम्हारी समाज में इज्जत बनेगी, और ऐसा होगा वैसा होगा, खूब सुनाया और उसको खुश कर लिया और उससे आहार लेना शुरू कर दिया। वश्य कर्म दोष, वशीकरण मंत्र आदि देकर आहार लेना, इन्हें मंत्र तंत्र आदि देकर सिखाकर कैसे भी उसे मंत्रों के माध्यम से मंत्र की सिद्धि सिखा देना, तंत्र सिखा देना, यंत्र बना करके दे देना। ऐसे अनेक प्रकार, ये घर में रख लो, ये कुबेर मंत्र है, यंत्र है, तुम इसको अपने घर में रख लो। ये लक्ष्मी मंत्र है, यंत्र है, उसको तुम रख लो। ये लक्ष्मी जाप है, तुम इसका जाप किया करो, तुम्हारे यहाँ खूब धन दौलत बढ़ जाएगी। तो ऐसे अगर मंत्र तंत्र करने से धन दौलत बढ़ जाए तो मैं तो सारे भिखारियों के कटोरे में एक लक्ष्मी यंत्र दे दो, कुबेर यंत्र दे दो। अगर ऐसे करने से बन मिल जाए तो फिर तो गरीब कोई रहेगा ही नहीं, कुछ नहीं बंधुओं। ये सब लालच सामने वाले को कैसे भी हो अपने पेट का जुगाड़ करना है, अपने चौके का जुगाड़ करना। इसलिए जैनाचार्यों ने मूलाचार के अंदर ये 40 दोष टाल करके आहार करना। तो वश्य कर्म नाम का दोष, वशीकरण, किसी को वश में करना है, उसके लिए तुम इस प्रकार का जप करो। अच्छा, तुम्हारी श्रीमती तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लो हम तुम्हें मंत्र देते हैं, इस मंत्र का जाप करो, वो बस में हो जाएगी। तो ऐसे अनेक प्रकार से माया जाल फैला करके
और उसको प्रभावित करना, तो ये वश्य कर्म दोष कहलाता है। चिकित्सा दोष, रोग, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनकी औषधियां देना, दवाइयां देना, घास लेट तेल में मिला करके दर्द का तेल बना करके देना, शीशियां भर भर के बेचना और श्रावकों को देना, कई प्रकार के रोग, औषधियां, जड़ी बूटियां इनको देना, किस लिए? आहार के लिए उपयोग करना। ये सब किस लिए करना? महाराज जी तो यार बहुत सारी चीजें जानते हैं, चलो महाराज के लिए चौका लगाते हैं। हाँ, कल गए थे महाराज, बहुत कुछ बता रहे थे मेरे को, तो चौका लगा लो। और महाराज का भी मन यही था कि मैं इसको कुछ बताऊंगा तो ये प्रभावित होगा, वो मुझे भोजन के लिए चौका लगाएगा। तो ऐसे चिकित्सा दोष कहलाता है। रोगों का निदान करना, उन बीमारियों को समापन करने के लिए। और भाव क्या है? ये आहार देगा। भाव समझना हमेशा। अथवा रोगों की चिकित्सा बताकर आहार लेना, ये चिकित्सा दोष है। विद्योपजीवन दोष, हम तुमको ऐसी विद्या देंगे जिससे तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा मंत्र दे देंगे, ऐसी विद्या दे देंगे जो साधना से सिद्ध होती है, वह विद्या कहलाती है। तो हमने बहुत तपस्याएं की हैं, हमने तपस्या के माध्यम से बहुत सारे मंत्रों को सिद्ध किया है। वो हम तुम्हें एक दो मंत्र ऐसे दे देंगे कि तुम बहुत परेशान लगते हो। हाँ महाराज जी, मैं थोड़ा दुखी तो हूँ, चिंता मत करो, मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम बिल्कुल सुखी हो जाओगे। ऐसे विद्या, तो विद्योपजीवन दोष, ऐसे अनेक अनेक प्रकार से ग्रस्तों को आकर्षित करना, प्रभावित करना और ऐसी चीजें दे करके विद्या के माध्यम से उन्हें प्रभावित करना, आकर्षित करना, तो ये विद्योपजीवन दोष कहलाता है। मंत्रोपजीवन दोष, ग्रस्तों को मंत्र देने की आशा देकर, मंत्र की महिमा बताकर वह मंत्र के द्वारा व्यंतर आदि देवों को बुलाकर आहार लेना, ये मंत्रोपजीवन दोष कहलाता है। इन्हें मंत्रों के माध्यम से चमत्कार दिखा देना, ऐसे अनेक अनेक प्रकार की चीजें दिखा करके करना और उनसे आहार प्राप्त करना। चूर्णोपजीवन दोष, ऐसे को चूर्ण बना करके रखना जो चेहरे की झुर्रियों को ठीक कर देते हैं, शरीर की शोभा बढ़ाने वाले आदि चूर्ण, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के, जैसे पाउडर अपन कहते हैं, ऐसे पाउडर, क्रीम आदि उनके नुस्खे बता देना कि इससे लगाने से ये होगा, इससे लगाने से ये होगा। ऐसे के द्वारा ग्रस्तों को आकर्षित करके आहार लेना चूर्णोपजीवन दोष कहलाता है। ये 16 मुनिराज के आश्रित दोष होते हैं, क्योंकि ऐसी क्रिया करके, ऐसे कार्य बता करके श्रावकों को आकर्षित करके आहार लेना। अब भोजन संबंधी 10 दोषों को और कहते हैं। जिस भोजन में प्रासुख भोजन है कि अप्रासुख है, इस प्रकार संकित होकर आहार लेना संकित दोष है। पता नहीं ये पानी इसने गर्म किया था कि नहीं किया था, कि ठंडा ही दे रहा है या गर्म पानी ठंडा हो गया है, ऐसी मन में शंका हो जाना, ये संकित दोष कहलाता है। इसमें कई चीजों में लगाने, हमने पानी का उदाहरण दिया है। कोई भी चीज ये खाने योग्य है कि नहीं है, इसको मैं खा रहा हूँ, इसमें दोष तो नहीं लगेगा, क्या पहले के साधु संत इसे लेते थे कि नहीं लेते थे, ऐसे अनेक प्रकार की शंकाएं मन में उत्पन्न होना और उसको ग्रहण करते जाना, तो ये संकित दोष कहलाता है। चिकने हाथ या बर्तन से दिया गया आहार लेना भ्रष्ट दोष है। इन्हें आपके हाथ घी तेल से लिपड़े हुए थे, चिपचिपे थे, और आपने बर्तन उठा लिया,
अब आपके हाथ से बर्तन स्लिप भी हो सकता है। तो चिकने हाथ या बर्तन से दिया गया आहार जिसमें बिल्कुल घी घी तैर रहा है, चारों तरफ से घी घी हो रहा है, तो ये भैक्षित दोष कहलाता है। सचित वस्तु पर रखा हुआ आहार ग्रहण करना निक्षिप्त दोष है। खैर आज तो ऐसी कोई सचित वस्तु नहीं होती है। जैसे दक्षिण तरफ चले जाओ तो केले के पत्तों के ऊपर चावल आदि रखते हैं। हेंगड़े जी के यहाँ जो भोजन खिलाया जाता है वो केले के पत्ते के ऊपर ही भोजन खिलाया जाता है, तो वो सचित पत्ता है। तो ऐसी सचित वस्तु के ऊपर कोई ठंडी वस्तु के ऊपर गर्म वस्तु रख देना, तो ये सचित वस्तु पर रखा हुआ आहार ग्रहण करना निक्षिप्त दोष कहलाता है। सचित पत्ते आदि से ढका हुआ आहार लेना, पत्ते से ढांक दिया, कोई चीज खुली थी उसको उससे ढांक करके दे देना, तो ये सचित भैंसित दोष कहलाता है। हस्तगत आहार को अधिक नीचे गिराना, थोड़ा खाना उज्जित दोष है। इन्हें मुनिराज की अंजलि से गिर रहा है नीचे, तो ये दोष है। अब आप श्रावक को ध्यान देना चाहिए कि हमें अंजलि कितनी भरना, ये गलती तुम्हारी भी है। तुम सोचते हो कि ये ले, पात्र वाला तो चलो जैसे तैसे संभाल ले, मगर अंजलि वाला क्या करे? इधर से डाला उधर से डाला, अंजलि भर गई। अब वो कैसे ग्रहण करे, कैसे खाए उन्हें? इसलिए थोड़ा थोड़ा दो और थोड़ा थोड़ा दे करके देते जाओ। इसलिए कहा मां बनकर के आहार दो। जैसे मां आहार कराती है अपने परिवार को, ऐसे मां बनकर के साधु को आहार दो, तो फिर ये गड़बड़ी नहीं होगी कि एक साथ इतना दे दिया। तो ये हस्तगत आहार को अधिक नीचे गिराना। अब वो तो गिरेगा जब अंजलि भर जाएगी, जब वो उसका शोधन भी तो करेंगे, अंगूठे से निकालेंगे, नीचे से ऊपर करेंगे तो नीचे गिरेगा। तो ये हस्तगत आहार को अधिक नीचे गिराना और थोड़ा खाना उज्जित नाम का दोष है। भाजन आदि इन्हें बर्तन आदि का लेन देन शीघ्रता से करना, बिना देखे भोजन पान आदि लेना, जल्दी से तुमने बर्तन लिया और ये दे दिया अंजलि में, ये कर दिया, तो ये समव्यवहरण दोष है। समव्यवहरण तो ऐसे बर्तनों में कोई भी वस्तु हाथ से किसी से लेकर जल्दी से लेकर के और दे देना। मद्यपाई, रोगी, सूतक, पातक वाले, किन्नर, मुर्दे जलाकर आए हुए, दासी दास, आरिका, अन्य वेशधारी, मालिश करने वाले, आजीविका करने, मालिश करके आजीविका करने वाले, अति बालक, अत्यधिक वृद्ध, खाते हुए, मुनिवास से ऊंचे स्थान पर खड़े हुए, अधिक नीचे स्थान पर खड़े हुए इत्यादि शास्त्र निषिद्ध दातार के हाथ से आहार लेना दात्री दोष है। इन्हें किस किस से आहार नहीं ले सकते हैं? शराब पीने वाले से, बीमार व्यक्ति से, सूतक पातक जिनके यहाँ लगा है उनसे, किन्नरों से, जो मुर्दे को जलाकर आए हैं उनसे, नौकर चाकर से, आरिकाएं से, अन्य वेशधारी, अंग मर्दन करने वाले जो मालिश आदि करते हैं उनसे, जो आजीविका कमाते हैं मालिश आदि करके, और अति बालक, छोटे बालकों से जिनके हाथ ही ऊपर नहीं आ रहे हैं, ऐसे अधिक वृद्ध लोगों से, जो खा पी करके आ रहा है उनसे, ऊंचे स्थान पर खड़ा है उससे, जो मुनिवास से बहुत नीचे खड़ा है उससे, इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के दाताओं से आहार नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो ये दात्री दोष कहलाता है। 19 दोष, इधर उधर प्राशुक चीजें में गड़बड़ कर करके
मिला करके देना। अपक्व दोष, अग्नि से जो पूर्णतया परिपक्व न हो, जिसका रस वर्ण गंध परिवर्तित नहीं हुआ है, उस आहार को ग्रहण करना अपक्व दोष है। इन्हें कच्चा, जिसे अपन कहते हैं ना कच्चा, कई बार तुम्हारी रोटियां कह दो, मोटी रोटी बनाने वालों की रोटियां कच्ची ही होती है, तो वो कैसे लें? और उनको नीचे फेंको तो भी अच्छा नहीं लगता, और खाओ तो भी अच्छा नहीं लगता, दोष लगता। अब क्या करें, दो पाटन के बीच में फंस गए। इसलिए मोटी रोटी ही कच्ची होती है, और जितनी पतली रोटी होगी वो कच्ची नहीं होगी। तो रोटी हमेशा साधु को पतली ही देना चाहिए। मोटी रोटी अंदर गच्छ हो जाती है, कब्जियत पैदा करती है, क्योंकि साधु पानी एक बार उसी समय लेता है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। घृत आदि से लिप्त चम्मच आदि से आहार लेना लिप्त दोष है। इन्हें बिल्कुल घी तेल से ऐसी चम्मच गीली हो गई है, पूरी डूबी है, और उसी से दूध ये दे दिया, वो दे दिया, वो दे दिया, उसी से ये सब्जी दे दी, उसी से वो फल उठा करके दे दिया, तो ये लिप्त दोष कहलाता है। तो ऐसे ये 10 अनगार दोष कहे। अब संयोजन, जिह्वा इंद्री के स्वाद के लिए आहार में अनेक अनेक चीज। महाराज जी फ्रूट क्रीम बना दो, फ्रूट क्रीम क्या बोलते हो, ये दाने डाल दो, ये कर दो, है। तो ये मिला मिला करके खाना, जिह्वा इंद्री के स्वाद के लिए अनेक प्रकार की चीजें मिला करके खाना संयोजन दोष है। भूख से अधिक खाना अप्रमाण दोष है। रुचिकर भोजन मिलने पर राग भाव से रुचि पूर्वक ग्रहण करना, अच्छा मिल गया तो चेपे जाओ, हाँ बढ़िया मिल गया तो मन पसंद मिल गया, चेपे जाओ चेपे जाओ, तो ये भी दोष है। अंगार नाम का दोष है, अंगार नाम का दोष। फिर अरुचि या अमनोज्ञ आहार मिलने पर अरुचि से आहार लेना धूम नाम का दोष है। अब मन पसंद नहीं मिला, पेट तो भर नहीं है, थोड़ा सा बेमन से खाना, तो ये धूम नाम का दोष है। ऐसे हमने आपको 46 दोष बताए। इन 46 दोषों से भी महान दोष है अधा कर्म। वह जीवों के यानी आरंभ सारंभ से उत्पन्न होता है। प्राणियों के प्राणों का व्यपरोपण करना, उपद्रव यानी प्राणियों का उपद्रव करना यानी उपद्रव करना, संतापन प्राणियों को परितापन करना संताप है, यानी उन्हें दुखी करना, विदारण विदावरण प्राणियों का छेदन भेदन करना विदावण है। ऐसे आदि करके दोषों से दूषित अधकर्म कहलाता है। इस अधकर्म दोष को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से करके आहार लेना अधकर्म दोष दूषित आहार है। कैसे भी लाओ तुम तो आहार कराओ मुझे, कहीं से भी लाओ, कैसे भी हिंसा हो चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे ये 46 दोष और एक अधा कर्म, ऐसे 47 दोषों को टालकर शुद्ध आहार लेने वाले के भी ऐसा शुद्ध आहार श्रावकों को और साधु संतों को लेना चाहिए। तो ऐसे 46 दोष और एक अधा कर्म, जो हिंसा आरंभ सारंभ से आहार किया गया है, ऐसा आहार करना अधा कर्म कहलाता है। और 16 उत्पादन, 16 उद्गम, 10 अनगार और 4 संयोजक, ऐसे 46 दोष और एक अधा कर्म
ऐसे 47 दोषों से, इन दोषों को टाल करके जो पूज्य मुनिराज जो श्रावक जो आहार देते हैं वह शुद्ध प्रासुक आहार कहलाता है। और ऐसे पवित्र आहार दान के द्वारा महान साथी से पुण्य का बंध होता है। इसलिए श्रावकों को बहुत शुद्धि का विवेक रखना चाहिए, उतावलापन नहीं करना चाहिए। खूब अच्छे से पैरों को धो करके, अपने हाथों को धो करके, अपने कपड़े वस्त्रों को व्यवस्थित बांध बूंद करके और अपने चौके में काम करना चाहिए। चौके में काम करने के बाद चौके से बाहर निकलते हैं, इधर उधर आजू बाजू में जाते हैं, तो फिर पैर हाथ धो करके ही प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि तुम जितनी शुद्धि के साथ आहार दोगे उतनी साधु की विशुद्धि बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो उतनी सिद्धि तुम्हें भी पुण्य की होगी। इसलिए अपनी मर्यादा को न भूलते हुए हमेशा श्रावक श्राविकाओं का प्रथम कर्तव्य है कि हम जितना शुद्धि पूर्वक विवेक पूर्वक हम जो आहार दान देंगे वही हमारे जीवन में महान साथी से पुण्य कराने वाला है, वही हमें सब कुछ देने वाला है। इसलिए विवेक आपका भी चाहिए, साधु संत का भी विवेक, सभी का विवेक ही काम करता है। और ऐसी पवित्र भावना से जब हम विशुद्धि के साथ शुद्धि के साथ इन 46 दोषों से रहित होकर के जब हम आहारचर्या कराते हैं और साधु संत करते हैं तो दोनों की जीवन में अनेक साथी से पुण्य और साधक की साधना बढ़ती चली जाती है। आप सब समझदार हैं, आप सब विवेकशील हैं, तो जीवन में अभी तक जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूँ, यानी जब जागे तब सवेरा है। इसलिए इन सारे दोषों से बच करके और पूज्य मुनिराजों को बचा करके आप उनकी चर्या कराएं, इससे महान साथी से पुण्य। अब अपन कल 32 अंतराय जो होते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये 32 तो हैं, इसके अलावा भी और हो जाते हैं, तो ऐसे कहाँ तक लिखते, इसलिए पूज्य बरों ने 32 अंतरायों को लिखा है। यानी अंतराय मतलब विघ्न, किन कारण से साधु आहार छोड़ देते हैं, क्या क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देते हूँ धूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता, जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।